यार देखो। इसको क्या बोलते हैं? बाइक राइडिंग ना? स्नो बाइक। तो हम लोग ना स्नो बाइक करने जा रहे हैं। ये बात ये हे गाइस व्हाट्सअप। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ मनाली और कल हम लोग निकले थे शिलोंग वैली के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था कि उस वजह से हम लोग पहुंच नहीं पाए और हम लोग वापस अपने होटल की ओर चले गए थे। तो आज हमारे पास सेकेंड डे है और यही आखिरी दिन है हमारे पास मनाली में, बिकॉज़ हम कल निकल लेंगे जम्मू के लिए। तो हमें ये था कि आज के आज ही यहाँ पे विज़िट करना है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है और हो सका तो हम लोग अटल टनल भी जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि वो बंद है, बट देखते हैं, शायद हो सकता हो कुछ मिरेकल हो जाए, खुल जाए तो हम लोग वहाँ पे जा पाएँ। तो हम लोग ना अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकले, बट हाँ 9 AM तक हमने अपना जो होटल था वो छोड़ दिया था और अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। तो जो हमारे होटल से और शिलोंग वैली का जो डिस्टेंस था वो आई थिंक 7 किलोमीटर्स था। हाँ 7 किलोमीटर था। तो ये था कि हम मतलब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अच्छा मॉर्निंग का टाइम है ना, तो ट्रैफिक भी कम है। तो अगर आप मनाली जैसी जगह पे हो और अगर आपको कहीं पे जाना है तो कोशिश करिए कि आप जल्दी निकलिए। जितनी जल्दी आप निकलोगे उतना ही ज़्यादा आप मज़े ले पाओगे सारी चीज़ों का। तो हम लोग भी निकल लिए थे, रास्ते में ही हैं। तो हम लोगों ने ना आज अपनी जो गाड़ी थी उसको होटल में ही छोड़ दिया, बिकॉज़ यहाँ पे ना बाहर की गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब रोकते हैं, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही आगे जाने देते हैं। और जो लोकल कैब्स होती हैं, लोकल गाड़ियाँ होती हैं, उनको आराम से कहीं पे भी एंट्री दे देते हैं। तो हम लोगों ने एक कैब की थी आज, हम लोग ने थॉर की थी अपने लिए, बिकॉज़ सबका बहुत मन था थॉर में बैठने का। ठंड तो वाकई बहुत थी, लेकिन तो भी सबका था कि नहीं थॉर पे ही जाना है। तो हमने वो किया था। और यहाँ से आप देख सकते हो शिलोंग वैली का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर केवल बचा था। और ये जो व्यू देख रहे हो आप, जब यहाँ पे ऐसा व्यू है तो भाई साहब आगे जाने के बाद तो वाकई में मतलब सबका मुंह बंद कर देने वाला व्यू होगा। तो पहुँच गए थे हम लोग शिलोंग वैली। और यहाँ पे ना ईवू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा था, वो रोने लगा था, थोड़ा सा क्रैंकी होने लगा था, शूज़ को लेके थोड़ा सा इशू करने लगा था। क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने कपड़े अपने शूज़ पहन के ऐसे स्नो वाली जगह पे नहीं जा सकते हो। हम सब ने चेंज किया अपने अपने कपड़े। और अब था कि थोड़ा सा पहले कुछ खा लें, कुछ ले लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ईवू के कपड़े चेंज हो गए थे, पर शूज़ उसने बिल्कुल भी नहीं चेंज किए थे, वो काफ़ी रो रहा था। तो हम लोग निकल लिए थे, खाने वाने के बाद हमने मैगी वैगी खा ली थी अच्छे से और अब निकल लिए थे। तो आज बोल रहे थे, जो भी यहाँ के शॉप थी बोल रहे थे कि आज यहाँ पे हो सकता है स्नोफॉल हो। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब स्नोफॉल होगा, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो तो ज़रूर ही बनता है ना देखना। तो यार हम लोग बैठ गए स्कूटर में। हो गया बाइक। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? बाइक राइडिंग ना? स्नो बाइक। स्नो बाइक। तो हम लोग ना स्नो बाइक करने जा रहे हैं। ये बात ये तो सबसे पहले पहुंचने के बाद हमने ये स्नो जो बाइक थी उस पे राइड ली। और यहाँ पे ना रेट काफ़ी अच्छे खासे बताते हैं, मतलब जितना वो जिससे ठग ले वैसे वाले रेट बताते हैं। आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी, वरना आपका भी बहुत अच्छे से चूना लगने वाला है यहाँ पे। तो ये जो भाई साहब थे इन्होंने हमको बताया था कि आपको 8,000 की सारी राइडें पड़ेंगी, बट हमने कुछ सेलेक्ट की थी और हमने उसमें भी कंसेशन करवाया था। तो आई थिंक ये 500 रुपये की हमको एक राइड पड़ी थी, स्नो राइड।
तो बाइक राइड लेने के बाद हम सब ने बाइक में बैठ बैठ के फ़ोटो खिंचाई और थोड़ा सा स्वैग मारा। और सबसे ज़्यादा तो ईवू खुश था, मतलब ईवू की जो खुशी थी ना वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लेवल थी। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईवू इतना ज़्यादा मज़े करेगा। मैं तो बिल्कुल वैसे हो गई थी कि अरे मैं गाड़ी में इसको लेके जा रही है तो मैं होटल से ही नहीं आ रही हूँ। बट बाद में इसने जो अपनी एनर्जी दिखाई है ना भाई, इसको तो हेड्स ऑफ करने लायक है। इसने इतनी बर्फ़ खेली है, इतनी बर्फ़ खेली है कि लिटरली हम लोग परेशान हो गए थे कि बर्फ़ में कहीं इसको ठंड ना लग जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवान ने बहुत मस्ती की तगड़ी वाली। तो ये था ट्यूब राइड और हम सब ने ट्यूब राइड कर ली थी। लास्ट में गोलू गया था तो उसकी जो क्लिप थी वो मैंने ले ली थी। तो ऐसे करके ऊपर से लोग छोड़ते और सबसे सही वाली जो राइड थी ना वो हम लोग को यही लगी थी। मतलब इतना मज़ा आया था इस वाली राइड में। हम लोग को जाना था रोपवे में भी, क्योंकि इसके ऊपर ना रोपवे चलता था और वहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई थी कि वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था कि पहले आप 4 घंटे लाइन में खड़े रहो और उसके बाद जाके आप ऊपर पहुँचोगे, फिर आपको वापस आना है एक टाइम के बाद। तो हमने छोड़ दिया था। स्किनिंग भी हमने नहीं की थी बिकॉज़ यहाँ पे हम देख रहे थे इतने सारे लोग गिर रहे थे ना फैल फैल के, इतने को चोटें आ रही थी, तो हमने वो भी नहीं किया था। और कौन सी फोटो सेशन? वो ड्रेस वाला? हाँ, वहाँ पे आई थोड़ा सा बड़ी मज़ा आ रही भाई। मेरा तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरे को इतनी मज़ा आएगी। मज़ा आ गया, मज़ा आ गई। ट्यूब राइड जो कोई भी मनाली आए वो ज़रूर से ज़रूर करे, ज़रूर से ज़रूर करे। तो हमने ना बर्फ़ में पहुंचने के बाद इतने सारे स्लोमो बनाए, इतनी सारी रील्स बनाई थी, इतनी सारी स्टोरी बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फ़ॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फ़ॉलो कर लीजिए। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको मेंशन हो जाएगी स्क्रीन पे, जाओ आप वहाँ पे चेक करो। और वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाल रखी हैं। तो हम सब ने ना जितनी फ़ोटो पॉसिबल थी हमने उतनी फ़ोटो खींची, उतने मज़े किए, उतनी बर्फ़ खेली एक दूसरे के ऊपर। बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाली उठा के, हाथ एकदम गल जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग फ्रीज़र में हाथ डाल के वापस निकाल रहे हैं, वैसा वाला हाल था। पकड़ा मैंने इन दोनों को यहाँ से ये दोनों घूम रहे थे, भागे हुए प्रेमी हैं, इनको मैंने पकड़ लिया। चलो आगे, ये ले लिए। पूरा व्यू वाह, ये जो व्यू देख रहे हो ना आप, चारों तरफ ऐसा ही था और इतना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी भर के लिए यहाँ बस जाओ। बट ये पॉसिबल नहीं यार, यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ होती है। हमको जितना देखने में अच्छा लगता है ना यहाँ की, उतनी लाइफ टफ़ होती है। तो बहुत मज़े किए यार, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इतना सुकून मिल रहा था। ठंड भी काफ़ी हो रही थी, हमने कॉफ़ी वॉफ़ी भी यहीं पे पी थी। तो यहाँ और ईवू इतना ज़्यादा मज़े कर रहा था कि उसको किसी से मतलब नहीं था। वो अपना अलग अलग जा के और मज़े कर रहा है, सब बर्फ़ उठा रहा है, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। उसको बिल्कुल ये नहीं था कि डैडी मम्मा कहाँ हैं, वो केवल अपने ही इंजॉय में लगा हुआ था। ये आंटी मेरे को
जबरदस्ती पहनाए दे रहे हैं। वीडियो अपना फोन दो, उसका लो ना फोन, वीडियो बनाएगा। अरे वो बनाएंगे, जिसको अच्छा लगता है उसको अपनाते हैं जबरदस्ती। इतनी अच्छी अच्छी मैडम। अरे तो भाई वीडियो फोटो ले, मामा मामा फोटो डैडी फोटो जाओगे डैडी का। अरे यार तुम देखो चल गया, देखो ले हैंड हटाओ। तो मेरा ना ये ड्रेस पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज़ हम लोग जब कश्मीर भी गए थे तो हमने ऐसी सेम ड्रेस पहनी हुई थी। बट यहाँ पे आंटी लोग को देखा ना, तो इनका भी यार घर हमसे ही चलता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा इनके लिए। तो थोड़ा बहुत खर्च कर दो ताकि आपकी वजह से किसी और को भी खुशियाँ मिले। तो हमने बेटा ले रहा है, बेटा ले रहा है। अभी करें। हाँ क्या सुसु करनी नहीं कर। सो यहाँ पे ना जो जितनी मस्ती कर सकता था उसने उतनी मस्ती की। बीच बीच में डांस भी हुआ, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप भी उसकी ली थी। इन लोग को शायद पता भी नहीं था कि इनकी पिक्चर मैं ले रही हूँ, इनकी वीडियो कोई ले रही हूँ। तो यहाँ पे डांस चल रहा था, हिमाचली जो डांस होता है, जो पहाड़ी डांस होता है, वो चल रहा था, और रैंडमली मैंने ऐसे ही क्लिप ले ली थी। हम लोग ऐसे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं ना, पहाड़ी कन्वर्ट हो जाए। ड्रेस यहाँ पे तो कपड़े उपड़े पहनना सबका हो गया था और चला था फ़ोटो सेशन। तो यहाँ पे कैमरामैन भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे, और अच्छी अच्छी वो पोजेस बताते हैं, बहुत फ़नी भी पोजेस बताते हैं जो आपको करना पड़ता है फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो हमने भी वैसे ही वाले पोजेस ट्राई किए, बट अच्छे लगते हैं जब ये फ़ोटो निकल के आती है, तो प्यारे लगते हैं पोजेस। और इबू तब तक रेडी हो रहा था, एक साइड में उसको भी कपड़े वपड़े पहनाया जा रहा था। तो अच्छा, उसके साथ क्या हुआ कि उसको समझा गया कि वो लड़की है, तो उसको लड़की वाली ड्रेस डाल दी आंटी ने। बाद में पता चला कि नहीं, ये लड़की नहीं लड़का है। तो बस ठीक है, इबू उसमें भी क्यूट लग रहा था, तो हमने फिर उसको चेंज नहीं करवाया, वो प्यारा लग रहा था। कैसे देख रहा है, वो देख रहा है कि हमें क्या दे दिया है। इबू डांस डांस, इबू ऐसे करो, ये हाँ हाँ, ये गोल पहनो अपना, उठा नहीं पाओगे। गोल पहनो। आ जाओ आ जाओ, उसको मत छुओ, उसको मत आ जाओ। छुओ। मेरी गुड़िया। अरे उसकी कैप उठा लो गोलू। फैमिली में भी जाओ। हाँ बेबी इधर देखो, इधर बेबी इधर देखो, इधर मैडम इधर देखो ना आप, इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, इधर। हाँ बोलते जाए, थोड़ा स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल एक्ट। बच्चे का सिंगल लेना। Thank you.
तो फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया था, सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे और हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। बट ईवू की स्टिल जो एनर्जी थी ना वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली थी, कहीं पे भी थोड़ा सा भी कमी नहीं आई, उसकी एनर्जी हमें लो नहीं लगी। बस वो अपना बर्फ़ में बैठ के फिसलना, बर्फ़ फेंकना और छुप जाना बार बार, फिर बोलना कि मम्मा ढूंढो मेरे को, डैडी ढूंढो, वही सब उसका चालू था। और यहाँ पे हम लोग को अपनी फ़ोटोज़ भी सेलेक्ट करनी थी, बिकॉज़ जो भैया जी थे उन्होंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हम लोग की क्लिक की थी, बट उसमें से सेलेक्ट करनी थी कुछ सेलेक्टिव फ़ोटोज़ ही, और जो 50 रुपये की एक कॉपी थी फ़ोटो की। तो अब हम लोग उसमें से सेलेक्ट कर रहे थे फ़ोटोज़ अपने लिए, और वो बोल रहे थे कि हमारे होटल में ही पहुंचाएंगे वो फ़ोटोज़ सारी। तो ये भी विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाओ और सीधे आपके होटल्स में ही आपको मिलेंगी। तो अच्छी चीज़ है, 50 रुपये में जो बुरी डील नहीं है, बहुत अच्छी डील है ये। हाँ ये लेना नहीं, ये नहीं मतलब जी। हाँ। और यहाँ पे अब ना भूखे हमारे बुरे हाल हो गए थे। तो अच्छा, मैं ईवू के लिए ना होटल से कुछ ना कुछ ले लेती थी उसके लिए, जैसे पराठे हो गए, कभी सैंडविच हो गई। तो आज भी मैंने उसके लिए आलू के पराठे ही रख लिए थे, 2 और सैंडविचेस रख ली थी। तो वही हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉफ़ी ली थी, क्योंकि कॉफ़ी और मैगी ऐसी चीज़ है जो यहाँ आपको हर जगह मिल जाएगी और इतनी टेस्टी लगती है ना यहाँ पे, जितना आपको कभी भी बाहर नहीं लगेगी। तो हमने वो सब लिया और उसके बाद थोड़ी देर और मस्ती की, बिकॉज़ अब टाइम भी हो रहा था। स्नोफॉल भी इसी बीच हो गया, बट बहुत थोड़ा सा हुआ था स्नोफॉल, तो बहुत ज़्यादा कैमरे में आ नहीं पाया। हमें समझ में आ रहा था कि हाँ स्नोफॉल हो रहा है, बट बहुत तगड़ा वाला नहीं हुआ लेकिन कम हुआ था। तो अब ये था कि जल्दी से यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि जैसे जैसे समय हो रहा था वैसे वैसे ठंड भी हो रही थी, जबकि बीच में थोड़ी बहुत तेज़ वाली धूप भी निकली थी। तो जो उसका व्यू था वो और अच्छा हो गया था, बट छोटा बच्चा भी था तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। हमने ये था कि जल्दी से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो और फटाफट से निकलो यहाँ से। तो हम लोग जब ईवू को ना इतना एंजॉय करते हुए देख रहे थे बर्फ़ में, तो बीच में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग हमटा भी चलते हैं, बिकॉज़ हमटा में बताते हैं कि यहाँ से भी ज़्यादा बर्फ़ आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ आपको इग्लू भी मिलेगा जहाँ जिसमें रहते हैं अंदर। बट यार पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों के साथ। एक दिन चलो हो जाता है, बट आप वही चीज़ बार बार चीज़ें करो तो उसकी भी सेहत के लिए कहीं दिक्कत ना करे। अभी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही, बहुत फ़ाइन चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। सो हमने वो कैंसिल किया प्लान कि हम जब कभी और आएंगे तब हम जाएंगे वहाँ पे, विज़िट करेंगे ज़रूर। तो हम यहाँ से निकल लिए थे, और निकलने के बाद जो यहाँ पे रहते रहते हमें 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो निकलना भी था जल्दी से। और जो इसका व्यू था वो और भी अच्छा होता जा रहा था, जैसे जैसे शाम पड़ रही थी ना और जैसे जैसे सनसेट आ रहा था, तो उसका व्यू बहुत अच्छा होता जा रहा था। तो हम लोग की जो मस्ती थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, निकलना भी था। और हम लोग ना थोड़ा सा दुखी भी थे कि हम लोग इतनी अच्छी जगह छोड़ के जा रहे हैं। हमने ये भी सोचा कि हमने जो शिमला में अपना टाइम बेकार किया, उससे अच्छा कि हम यहीं आ जाते। तो यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिनको हम विज़िट कर पाते, जैसे हमटा हो गया, अटल टनल हो गई। जब हम लोग शिमला में थे तो अटल टनल तब तक खुली हुई थी, जिस दिन हम लोग मनाली आए उस दिन ही अटल टनल बंद हुई है। तो हम लोग को थोड़ा सा उस चीज़ का भी दुख था, बट ठीक है, कुछ होने के पीछे कुछ अच्छे भी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हों, अगर मेरे एफ़र्ट अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो वीडियोस आने वाली हैं वो सबसे पहले आपको मिले, आप बिल्कुल मिस नहीं करो। तो तब तक के लिए मज़े करिए, आप खूब घूमिए, मस्ती करिए, सेफ़ रहिए, खुश रहिए। तो मिलते हैं तब तक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।